बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ उर्दू ग्रामर शेयर करने लगी हूँ। उर्दू ग्रामर में शेर की इस्लाहात जो होती हैं हमारे पास, जैसे काफ़िया, रदीफ़ वगैरह, यानी एक शेर में जो जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। और बारी बारी जो है मैं आपको आगे मज़ीद ग्रामर की तरफ ले जाऊंगी और मज़ीद अगली वीडियोस में भी हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। तो पहले पहले हमारे पास है शेरी इस्लाहात में काफ़िया। तो काफ़िया किसे कहते हैं? देखें, शेर जो होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं ना, मक्ता, मतला वगैरह ना, ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की उर्दू ग्रामर में मैट्रिक में आ सकती हैं, इंटर में भी आती हैं, और आगे जो टेस्ट होते हैं हमारे NTS वगैरह वगैरह, तो उन सब में जो है ये चीज़ें बहुत अहम है, तो इनको समझना ज़रूरी है और आपने जहन में बिठाएं इनको। तो हमारे पास सबसे पहले है काफ़िया। तो काफ़िया क्या होता है? हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। मसलन करार, बहार, गाना, जाना वगैरह, यानी हम वज़न और हम आवाज़ जिनकी आवाज़ मिलती जुलती हो, चाहे लफ्ज़ कोई और भी हो, लेकिन उनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हों। जैसे गाना, जाना, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हो गया जार, कार, मार, इसी तरह के अल्फाज जो होते हैं ये हम काफ़ी अल्फाज होते हैं। शेर में अक्सर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि हम काफ़ी अल्फाज आप लोगों को मिलते हैं। तो जब आप कोई भी शेर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें काफ़ी अल्फाज कौन से हैं। अगला है हमारे पास रदीफ़। तो रदीफ़ क्या होता है? गज़ल या कसीदे के पहले शेर में काफ़ी अल्फाज के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। यानी कोई भी गज़ल है या कोई कसीदा है, तो उसमें काफ़ी अल्फाज होते हैं, उनके बाद आखिर में जो लफ्ज़ आते हैं और वो दोनों एक जैसे होते हैं, यानी हर शेर में एक जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। जैसे ये मैंने शेर लिखा है यहाँ, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहते फ़िज़ा नहीं होता। अब अगर हम इसमें देखें तो ज़रा और फ़िज़ा ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है काफ़िया। ठीक है, आगे है नहीं होता। तो ये जो नहीं होता होगा, इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ नहीं होता, रदीफ़ है। अच्छा, आगे हमारे पास है तीसरे नंबर पे मक्ता। मक्ता क्या होता है? गज़ल या कसीदे का हर वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, उसे मक्ता कहते हैं। याद रखें, तखल्लुस क्यों वो होता है जिस तखल्लुस नाम को कहते हैं, यानी शायर का एक अपना तखल्लुस होता है जो उसका असल नाम नहीं होता, लेकिन वो अपने नाम के साथ इस्तेमाल करता है ना। तो वो आखिरी आखिरी शेर में हमेशा शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, तो उसको क्या कहते हैं? आखिरी शेर को क्या कहेंगे? मक्ता कहेंगे। बस मक्ता के लिए मिसाल है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुझको मगर नहीं आती। अब इस शेर में आप देखें कि गालिब जो है ना, मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है, और गालिब जो है उसका तखल्लुस है, और ये जो आखिरी शेर होता है हमेशा किसी भी गज़ल नज़म वगैरह में, वो गज़ल में होता है, तो उसमें जो है ये इस्तेमाल होता है, और इसको हम लोग मक्ता कहते हैं। आगे है हमारे पास चौथे नंबर पे है मतला। मतला क्या होता है? गज़ल या कसीदे का पहला वो शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हों, मतला कहलाता है। यानी उसके लिए शर्त क्या होती है? एक तो वो पहला शेर होगा। मतला के लिए क्या शर्त है? पहला शेर। दूसरी शर्त ये है कि दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया हों और हम रदीफ़ भी हों, तो उसको हम लोग मतला कहते हैं। मैंने रदीफ़ और काफ़िया के बारे में बता दिया है, चलें इसकी मिसाल देख लेते हैं। गुल को होता सबर करार, ए काश रहती एक आध दिन बहार, ए काश। अब इसमें देखें, एक तो ये जो है गज़ल है, इसका ये पहला शेर है। अच्छा, दूसरा इसमें देखें करार और बहार, ये हम लोग के पास हम काफ़ी अल्फाज आ रहे हैं। आगे है ए काश, ए काश, तो ये हमारे पास क्या आ रही है? रदीफ़ आ रही है। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो इसको हम लोग मतला कहेंगे। ये आप लोग जहन में बिठाएं। इनकी जो है तारीफ़ें आप लोगों के पेपरों में आती हैं, ख़ास तौर पे मैट्रिक के पेपरों में, तो इसको ज़रूर आप लोग तैयार करें। इंशाअल्लाह अगली जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को गज़ल, मरसिया और इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी और समझाऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।